Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in this video we will discuss an important result, that is necessary condition for W is equal to f of z to represent a conformal mapping. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्फॉर्मल मैपिंग को डिफाइन किया था। सो अब हम इसकी नेसेसरी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस सेंस में है, if the mapping W is equal to f of z is conformal, then the function f of z is an analytic function of z. मीन्स कि अगर कोई मैपिंग कन्फॉर्मल है तो इसका मतलब है वो जो मैपिंग W is equal to f of z है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे एनालिटिक? इसके लिए हम जस्ट ये प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन f of z है ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट्स मीन कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। इसका प्रूफ है, लेट W इज इक्वल टू f of z विच इज इक्वल टू u of xy प्लस आयोटा v of xy बी a conformal mapping from z plane to W plane. Here u is equal to u of xy and v is equal to v of xy are continuous and differentiable functions defining conformal mapping from z plane to W plane. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन f of z ये कन्फॉर्मल है, तो इसका मतलब है u of xy और ये जो v of xy है ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये डिफाइन करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम z प्लेन टू W प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट ds एंड d सिग्मा डिनोट द एलिमेंट्री आर्क लेंथ्स इन दी z प्लेन एंड W प्लेन रिस्पेक्टिवली। ये जो ds है ये आर्क लेंथ है इन z प्लेन एंड d सिग्मा ये आर्क लेंथ है W प्लेन में। ठीक है, मींस कि ये हमारे पास अगर z प्लेन है, यहाँ पे ये एक हमारे पास कर्व है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट P ऑफ x कमा y यहाँ से पास कर रही है ये कर्व, और इस कर्व के ऊपर हमने एक आर्क लेंथ ली है P से Q तक। ठीक है, ये इसको हम कह रहे हैं ds। इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसका इमेज ये पॉइंट होगा, ठीक है, और ये जो कर्व है इसकी इमेज कर्व ये होगी, और इस कर्व के ऊपर हमने ये आर्क लेंथ ली है जिसको हम डी सिग्मा कह रहे हैं। ठीक है, P डैश से Q डैश तक। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है कि इस x एक्सिस के लॉन्ग हमने एक लाइन ड्रा की, ये वाली। इसी तरह से y एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की ये, और ये जो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है इसको हम dx कह रहे हैं, और ये जो y एक्सिस के पैरेलल है इसको हम dy। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चूंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग है और ये लेंथ बहुत स्मॉल है और इसी वजह से हम इसको dx कह रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये dy इसको हम कह रहे हैं क्योंकि ये लेंथ बहुत स्मॉल है और इसको dy कह रहे हैं। इसी तरह से W प्लेन के अंदर u एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की जिसको हम du कह रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, और इसी तरह से v एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की जिसको हम dv का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम ये आर्क लेंथ लें, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास कोई आर्क लेंथ है ये, और कार्ड क्या होगी इस पे, इस कर्व पे? कार्ड का मतलब है कि जो इस कर्व को दो पॉइंट से क्रॉस करे या टच करे, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड होगी। ठीक है, इसको दोबारा से देखें, ये अगर कर्व है यहाँ से ये हमने अगर कोई आर्क ली है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कॉर्ड क्या होगी ये। अब देखें कि सॉरी ये भी ठीक नहीं है, अगर इसको हम देखें कि ये अगर हमारे पास आर्क है, ठीक है, ये, और इसके ऊपर ये होगी कार्ड। ठीक है, ये अब देखें कि अगर हम ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम बहुत क्लोज कर दें, ठीक है, अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, अगर इन पॉइंट्स को बहुत करीब कर दें तो ये जो कॉर्ड और आर्क होगी ये सेम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे हम ले आए तो ये हमारे पास आर्क है, तो इस केस में कॉर्ड भी यही होगी। ठीक है, मीन्स के अगर पॉइंट बहुत क्लोज लें, बहुत छोटी आर्क लें, तो उस केस में कॉर्ड और आर्क सेम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास ऐसा ही होगा। अब चूंकि ये जो आर्क है ये बहुत स्मॉल
ठीक है, ये पॉइंट बहुत करीब है एक दूसरे के। ये जो आर्क होगी और यहाँ पे जो कार्ड बनेगी ये वो दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ यहाँ पे जो कार्ड होगी और आर्क ये दोनों सेम हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ भी ये आर्क बहुत स्मॉल, मतलब कि ये बहुत हमने करीब पॉइंट्स लिए हैं दोनों। तो इस केस में ये जो आर्क बन रही है और यहाँ पे जो कार्ड होगी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और यहाँ पे भी राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फिर डी एस स्केयर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्केयर, ये इक्वल होगा डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर। ठीक है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। और इसी तरह से डी सिग्मा स्केयर ये किसके इक्वल आएगा, डी यू का स्केयर प्लस डी वी का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का कहा। नेक्स्ट, सिंस u and v are functions of x and y, we have du is equal to partial u over partial x dx plus partial u over partial y dy, डिफरेंशियल एरिया में। अब चूंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y is equal to dx, सॉरी f of x, ठीक है। अब अगर इसका हमने डिफरेंशियल लेना है तो डिफरेंशियल लेने का मतलब है कि y का पहले डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा dy साथ। ठीक है, मीन्स के इस तरह लिखते हैं dy ओवर dy इज इक्वल टू, इसी तरह से f ऑफ x है तो इसका डिफरेंशियल लेने का मतलब है पहले डेरिवेटिव लो f ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा f प्राइम ऑफ x और साथ dx, जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं उसके साथ उसका डिफरेंशियल भी साथ लेते हैं डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से अब चूंकि u जो है ये u है, u और x का फंक्शन है, u x और y का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो जब इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो अब चूंकि x और y का फंक्शन है तो इसका मतलब पहले x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे साथ dx साथ ऐसे ही। ठीक है, ये फिर प्लस फिर u का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और dy साथ ऐसे आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल। सो ये इस तरह से हमारे पास du और dv आएगा। ठीक है, du क्या आ गया, यहाँ से du किसके इक्वल आ जाएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव dx साथ प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव dy साथ। इसी तरह से dv ये हमारे पास आएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से डी सिग्मा स्केयर ये इक्वल था डी यू स्केयर प्लस डी वी स्केयर। यहाँ से डी यू और डी वी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे ए प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर ये इसका स्केयर आएगा होल का स्केयर। ठीक है, उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का स्केयर डी एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर इसका प्लस 2ab। इसी तरह से इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा ए का स्केयर, ठीक है, ये आएगा प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि डी एक्स स्केयर वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यहाँ से डी एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा पार्शियल यू पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। इसी तरह से डी वाई स्केयर वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यहाँ से डी वाई स्केयर को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा इस तरह से। और 2 देखें एक ये टर्म है हमारे पास डी एक्स वाई वाली और डी एक्स वाई वाली एक ये टर्म है, डी एक्स वाई भी कॉमन लें और 2 भी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा पार्शियल यू पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी जगह अगर हम ई को लिख दें, ठीक है, डी एक्स स्केयर प्लस 2 एज इट और इसकी जगह हम एफ लिख रहे हैं। ठीक है, डी एक्स डी वाई एज इट प्लस और इस टर्म की जगह हम g को लिख रहे हैं डी वाई स्केयर एज इट, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे e किसके इक्वल है, पार्शियल यू पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल बी और पार्शियल एक्स स्केयर। और f किसके इक्वल है, f हमारा ये है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई और g हमारे पास ये है। ठीक है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई स्केयर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। नेक्स्ट है बट द मैपिंग इज कन्फॉर्मल हेंस द रेशियो डी सिग्मा रेशियो डी एस एंड कॉन्सिक्वेंटली डी सिग्मा स्केयर रेशियो डी एस स्केयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैपिंग कन्फॉर्मल कब होती है कि जब मैग्नीट्यूड और सेंस मीन्स के डायरेक्शन जो है वो प्रिजर्व रहे।
तो अब चूंकि हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि जो मैपिंग है ये कन्फॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि ये रेशो और अगर इसका स्केल ले दिया जाए ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो हम लेट करते हैं कि डी सिग्मा स्केयर ओवर डी एस स्केयर ये एच स्केयर की इक्वल है, ये लेट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जो एच होगा ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे और इज नॉट जीरो, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो बात लिखी है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डी सिग्मा स्केयर ओवर डी एस स्केयर जो है ये एच स्केयर के किसी एच स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। एच स्केयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जो एच स्केयर होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट करेंगे ये हमारे पास कोई मैपिंग है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर, ठीक है। ये कन्फॉर्मल मैपिंग है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जी जीरो को निकाल के ये कन्फॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि जी जीरो पे इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो जीरो आ जाता है। सो ये कन्फॉर्मल मैपिंग है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई स्केयर। सो इसका स्केयर ओपन करेंगे, रियल पार्ट्स को सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया, यहाँ से u हमारे पास ये आया और v ये, यहाँ से इसका डिफरेंशियल है दोनों तरफ du किसके इक्वल आ जाएगा। इसका पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव वो आएगा 2x dx आता वैसे ही, फिर प्लस आता है दरम्यान में। विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 2 माइनस 2y आएगा, ठीक है, माइनस 2y dy आता वैसे ही। इसी तरह से v का डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास आएगा। अब डी सिग्मा स्केयर इसके इक्वल था, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये वैल्यूज पुट की यहाँ पे, ठीक है, और स्केयर भी ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है कि डी यू की जगह हमने पुट किया है इसको और स्केयर भी ओपन कर दिया है, ठीक है। मीन्स के पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस माइनस ए माइनस बी है तो माइनस 2ab, ठीक है, प्लस डी वी हमारे पास ये, इसका जब स्केयर ओपन करेंगे तो ये इसका स्केयर आएगा प्लस इसका स्केयर प्लस 2 दोनों साथ, ठीक है। तो ये स्केयर भी ओपन कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि डी एक्स यहाँ पे इसका स्केयर भी ओपन करेंगे तो ये आएगा 4x स्केयर डी एक्स स्केयर। इसी तरह से इसका स्केयर ओपन करेंगे 4y स्केयर डी वाई स्केयर, यहाँ पे 2 2 4 8 तो ये आपके पास आएगा। इसी तरह से इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से 8xy dxy ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखें 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर, मीन्स कि ये किस तरह से आया कि dx स्केयर वाली देखें कि दो टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो dx स्केयर कॉमन लेंगे तो आपके पास 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर आएगा। इसी तरह से dy स्केयर को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आएगा। और यहाँ से 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 4x स्केयर 4y स्केयर से 4 कॉमन आ रहा है, उसको 4 को भी कॉमन लिया, 4x स्केयर प्लस y स्केयर आ गया, ठीक है। और हमारे पास मीनिंग क्या बचेगा dx स्केयर प्लस dy स्केयर। और चूंकि dx स्केयर प्लस dy स्केयर किसके इक्वल था ds स्केयर से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। और इस ds स्केयर को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो डी सिग्मा स्केयर ओवर ds स्केयर ये इस इक्वल आएगा 4x स्केयर प्लस y स्केयर। और इसी को तो हमने h स्केयर का नाम दिया था, ठीक है। मीन्स कि ये जो डी सिग्मा स्केयर ओवर ds स्केयर इसको हमने h स्केयर कहा था ना, तो ये देखें कि डी सिग्मा स्केयर ओवर ds स्केयर इसके इक्वल आ रहा है। और ये लेट्स सपोज कि ये अगर h है तो आप देख सकते हैं कि ये जो h स्केयर आया है ये x और y का फंक्शन है और ये जीरो भी नहीं है क्योंकि z जीरो नहीं है ना। अगर z जीरो नहीं है तो फिर x स्केयर प्लस y स्केयर भी जीरो नहीं हो सकते। सो ये मतलब था उसका, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि डी सिग्मा स्केयर और ds स्केयर ये h स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है, किसी h स्केयर के इक्वल होगा। और जो h होगा वो x और y का फंक्शन होगा और जो वो जीरो भी नहीं होगा, ठीक है, ये है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4 वी हैव इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास डी एस स्केयर इज इक्वल टू डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर। और इक्वेशन 3 क्या थी इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। और फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पे क्या करेंगे डी सिग्मा स्केयर की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 3 से, डी एक्स स्केयर डी एस स्केयर की वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 से और एच स्केयर एज इट, ठीक है। यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पे इससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो एच स्केयर इंटू डी एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर इंटू डी वाई स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, डी एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ये यहाँ पे डी एक्स स्केयर का कोफिशिएंट एच स्केयर है, सो ई इज इक्वल टू एच स्केयर
डी एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है और यहाँ पे डी एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, डी एक्स वाई वाली टर्म नहीं है तो 0 होगा। तो इसका मतलब है 2f इज इक्वल टू 0 और यहाँ से f 0 मिलेगा। डी वाई स्केयर का कोफिशिएंट g है, यहाँ पे डी वाई स्केयर का कोफिशिएंट h स्केयर है, सो g इज इक्वल टू h स्केयर, ठीक है। अब देखें कि h स्केयर e के इक्वल है, h स्केयर g के इक्वल है। सो यहाँ से अगर राइट साइड इनकी इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, e इक्वल होगा g के और f इक्वल होगा 0 के। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, e की और g की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। e की वैल्यू पुट की और g की वैल्यू पुट की। इसी तरह से f इक्वल टू 0 था, f की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। ये हम इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6। अब देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हैं ये सेटिस्फाइड इफ। अब ये जो इक्वेशन है पार्शियल u और पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल v और पार्शियल x स्क्वायर ये इक्वल है इसके। अब ये इक्वेशन उसी वक्त सेटिस्फाई होगी अगर हम पार्शियल u और पार्शियल x को पार्शियल v पार्शियल y के इक्वल लें और पार्शियल u और पार्शियल y को माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के इक्वल लें, तभी इक्वेशन नंबर 5 सेटिस्फाई होगी। आप चेक कर सकते हैं पार्शियल u और पार्शियल x, यहाँ पे आप इसकी जगह पार्शियल v और पार्शियल y लेंगे तो आएगा पार्शियल v और पार्शियल y का स्क्वायर प्लस पार्शियल v और पार्शियल x का स्क्वायर, और इस साइड पे u और y की जगह आप इसको लेंगे तो सेम लेफ्ट साइड ही आपके पास आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 6 ये उसी वक्त सेटिस्फाई होंगी जब आप ये इक्वेशंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये इक्वेशंस CR इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है ये जो फंक्शन u और v हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं काशी रीमान इक्वेशंस को, और 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, uy, vx, vy आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस भी हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं और यहाँ पे सेटिस्फाई हो भी रही हैं, क्योंकि ये इक्वेशन उसी वक्त सेटिस्फाई होगी जब ये CR इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है ये हमारे पास एनालिटिक है, और यही हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कन्फॉर्मल मैपिंग की, कि अगर कोई फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग है तो इसका मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।